हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बजाज एवेंजर है मेरे पास, इसका क्लच प्लेट कैसे रिप्लेस करते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो सेम है पल्सर का, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था, तो सेम है। बट हल्का सा यहाँ पे डिफरेंट ये है कि ये सब जो पीछे वाला ब्रेक का तामझाम है ये यहीं पे दे दिया है। तो जब तक ये तामझाम नहीं हटेगा तो ये आपका कवर बाहर नहीं आएगा। और एक बार कवर बाहर आ गया तो अंदर वही पल्सर वाला ही सिस्टम रहता है इसमें। और इसमें एक और टेंशन हो गया है कि इसमें जो ऑयल है, ये कूलेंट 5 वाला ऑयल कूलर जो यहाँ पे लगा रहता है, इनलेट आउटलेट, तो इसमें ये बहुत ही गंदा लीकेज आ गया। ये देखिए, ये पाइप यहाँ से लीक कर रहा है और बहुत ही गंदा। और ये बहुत बड़ा एक टेंशन होता है। आप लोग बोलते हैं ना, ये लगा दो, वो लगा दो, ऑयल कूलर लगा दो, तो देखिए ये आपको दोनों साइड देखना चाहिए। लग जाएगा ठीक है, और अननेसरी लगाएंगे आप तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। प्लस ये सब इसका नखरे झेलना पड़ता है, ये देखिए। और इसका कॉस्ट अराउंड 500-450 ऐसा रहता है एक पाइप का। और ज़्यादातर आपको बोलेगा कि पूरा सेट ही ले लीजिए, तो वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अराउंड 1400-1500 उस टाइम था, 1-2 साल पहले। अभी और ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से लीकेज हो करके ये इस साइलेंसर पे गिर रहा है। तो जब इसको कोई भी चलाएगा तो इससे वाइट स्मोक आएगा यहाँ से, पूरा यहाँ से लीकेज है। ऑयल का लेवल कम होगा वो तो अलग टेंशन है। तो ये देखिए, और इसका क्लच प्लेट बहुत ही गंदा स्लिप कर रहा है। तो चलिए इसे जल्दी से रिप्लेस करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग ये यहाँ पे एक प्यारा सा आपको स्क्रू दिख रहा है, इससे करते हैं। और जब भी इस तरह का स्क्रू आप ओपन करें जो बहुत की हेवी है, तो इसको आप या तो इम्पैक्ट ड्राइवर से ओपन कीजिए या इस तरह के टी हैंडल से ओपन कीजिए, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से करेंगे तो वो जल्दी ओपन होगा नहीं और चांसेस है कि वो स्लिप भी कर जाएगा। तो ये आपका आ गया बाहर। उसके बाद साइड में यहाँ पे एक 10 mm का बोल्ट है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, बड़ा लंबा है ये देखिए, ये प्लेट आपका प्यारा सा बाहर आ गया। अब यहाँ पे पीछे वाला ब्रेक का जो कंप्लीट ब्रैकेट है, इसको ही हम लोग हटा लेंगे। ये देखिए, एक तो यहाँ से हट गया। और इसको आप जब भी फिट करें तो थ्रेड लॉकर लगा दिया कीजिए, क्योंकि ये लूज़ होगा तो बड़ा टेंशन देता है। तो ये देखिए, ये एक बाहर आया और दूसरा यहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, ये लूज़ था, और लूज़ होगा तो थ्रेड भी डैमेज होगा और परेशान भी करेगा आपको। ये देखिए, तो ये कंप्लीट प्यार मोहब्बत की बातें यहाँ से अलग हो गई है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये भी बाहर निकला हुआ है। तो ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको हटा ही लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कंप्लीट पल्सर वाला लुक आ गया है इसमें। तो अब जैसे पल्सर का कवर हम लोग ओपन करते थे, एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग इसका भी ओपन करेंगे। और सेम वही चीज़ है इसमें, जितना भी 8 mm का है सारा हम लोग लूज़ करके सारा हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो। तो इसमें जितने भी बोल्ट हैं वो एक ही साइज़ के हैं, तो इसको फिट करने समय कोई टेंशन नहीं होगा। और मैंने सारे बोल्ट्स को बाहर निकाल दिया एक्सेप्ट दिस 2। इसको मैंने इसलिए अभी नहीं निकाला है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके क्लच कवर को क्रैक करना है। तो क्रैक करने के लिए क्या करते हैं कि जस्ट आप अपने क्लच लीवर को प्रेस कीजिए। ये देखिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये क्रैक ओपन हो जाएगा, ये इस तरह से। ये देखिए, ये आपका क्रैक ओपन हो गया। तो जो मैंने देखा है बहुत लोग इसे हिट करते हैं, ये सब का टेंशन नहीं रहता है। सिंपली इसको क्रैक कर लीजिए और ये दोनों बोल्ट आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और एक ये भी छूट गया था,
तो इसको भी हम लोग बाहर ही निकाल लेंगे। ये देखिए, हालांकि ये लूज़ था तो क्रैक होने में कोई प्रॉब्लम आया नहीं। तो एक बार आप कंफर्म हो लीजिए तभी क्लच प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये डैमेज कर देगा। और ये देखिए ईज़िली, अभी देखिए इसका एडजस्टमेंट बाद में हम लोग करेंगे, इसको अभी एट प्रेजेंट हम लोग निकाल के बाहर कर लेंगे, ठीक है। कहीं इसे आप लगा दीजिए ताकि ये काम करते समय आपको प्रॉब्लम ना करे। तो ये देखिए सही है ये। अब इस कवर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसका कवर आ गया बाहर, और इसमें किक का भी टेंशन नहीं रहता है। तो एक काम हम लोग का बच गया कि किक हमें वापस ओपन नहीं करना है। ये देखिए ये कवर आपका बाहर आ गया, और इसका पैकिंग सही लग रहा है, और इंजन ऑयल खुद से ड्रेन हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो पाइप था उसे भी हमें रिप्लेस करना है। तो ये एक क्लैंप टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसका नट हम लोग ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये आपका बाहर आ गया, क्लैंप टाइप का स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद यहाँ पे ये जो पाइप है इसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये इजली लूज़ हो गया, और इसमें 2 कॉपर का वाशर रहेगा, एक नीचे एक ऊपर। तो इसका भी हमें ध्यान देना है। बेंजो बोल्ट और 2 वाशर। तो ये देखिए बाहर ही आ गया है। तो वो बोल्ट का वाशर अंदर ही है, तो रहने देते हैं। इसको हम लोग क्लीन करके लगाएंगे, और इसका आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये डैमेज हो जाता है अगर सही से इसको आपने ओपन नहीं करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है। तो अभी इस कवर का कोई काम नहीं है, तो इसको हल्का सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर करना है, जस्ट इतना कि आपका काम डिस्टर्ब ना हो। इसको हम लोग ऊपर हैंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और ज़्यादा बेंड करेंगे तो फिर यहाँ पे दूसरा जो पाइप है वो भी आपका डैमेज हो जाएगा। तो बस उतना ही जितना कि काम हो जाए। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, तो इसके स्क्रूज़ को हम लोग लूज़ करके इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे अगर ये ईज़िली ओपन ना हो तो आपको इम्पैक्ट रेंच का यूज़ करना है, बट ये ईज़िली आ रहा है बाहर। और जब भी क्लच का काम करें तो इसको ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि जब क्लच घिसता है तो उसका जो आपका इम्प्योरिटीज़ है इसी के अंदर आ करके फंसता है। तो इसको अच्छे से हम लोग क्लीन कर लेंगे, सारा हम लोग ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास जनरल रिंच है उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट से क्या होगा कि थोड़ा जल्दी होगा काम। और थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये देखिए सारा स्प्रिंग आ जाएगा बाहर। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए रेड वाला पोर्शन ऊपर रखना है, तो ये आपको बाद में भी याद रहेगा। और एक चीज़ जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है कि राइट हैंड थ्रेड है, मतलब कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये बाहर आएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब बाहर आएगा। क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का टेंशन होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर ये जो आपका बोल्ट लगा है उसमें एक लाइन होता है, मैं बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। अगर वो आपको दिख रहा है जैसे कि मुझे दिख रहा है, तो मतलब कि ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ठीक है। ये देखिए ये जो है आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड है, मतलब कि अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये बाहर आएगा। ये देखिए मेरा जो फिंगर ये देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, डायरेक्ट कर रहा है, और ये शो कर रहा है थंब कि ये बाहर आएगा इस तरह से।
तो ये होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। और अगर वही जनरल रहता तो इसमें राइट हैंड, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते, रोटेट करते, तब ये बाहर आता। तो चलिए मैं इसको निकाल के आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखिए, तो पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, अभी मुझे इसको बाहर निकालने के लिए किस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, तो ये देखिए मुझे इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिया और इससे मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। ये देखिए क्लॉकवाइज मैंने किया और ये बाहर आ गया। ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे नोटेशन क्या होता है, ये आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन इस पे लगा हुआ है। तो लाइन लगा हुआ है मतलब कि ये आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड है इसमें, ठीक है। अगर वही ये लाइन नहीं रहता तो ये जनरल थ्रेड रहता, मतलब राइट हैंड थ्रेड रहता। जहाँ भी कोई चीज़ रोटेट करता है वहाँ पे लेफ़्ट राइट का टेंशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जनरल राइट हैंड थ्रेड दिया जाता तो ये चलते चलते ये नट लूज हो सकता था, इसीलिए यहाँ पे स्पेशल लेफ्ट हैंड थ्रेड का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक आपका राइट हैंड मतलब जनरल टाइप ही होगा। तो इसे भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका बाहर आने के लिए रेडी है। ये देखिए ये आपका बाहर आ गया है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन लेफ्ट हैंड है कौन राइट हैंड है। और अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो अब आप दोनों के डिफरेंस को देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब आप खुद बताइए कि इसमें कौन जनरल है और कौन स्पेशल है, कौन लेफ्ट हैंड है कौन राइट हैंड है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यही मेरा टारगेट रहता है कि किसी भी चीज़ को आप डिटेल में मैं आपको बताऊं, ताकि जब आप खुद से रिपेयर करें तो आपको एक एक चीज़ पता हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो वीडियोस लंबे हो जाएंगे दोस्तों। थोड़े से अगर डिटेल में मैं अगर जाऊं तो चीज़ों को, हर एक चीज़ को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो बोरिंग भी हो जाएगा वीडियो। तो आपको अगर सचमुच रिपेयर करना है या किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए तो आपको इसे डिटेल में देखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक वाशर, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। और दोस्तों कभी भी अगर ये सब काम आप कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो यूज्ड इंजन ऑयल होता है वो आपके स्किन के लिए सही नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ग्लव्स पहने काम करते समय। तो ये देखिए अब ये कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे एक बड़ा सा वाशर है, आप इसको केयरफुली रख लीजिए। और ये थोड़ा सा इरिटेट करता है क्योंकि इंजन ऑयल, तो ये वाशर आप साइड में रखिए। और ये कंप्लीट असेंबली है क्लच का। ये देखिए, और यही क्लच प्लेट आपका डैमेज हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे है। तो सारा हम लोग इसमें जो न्यू क्लच प्लेट है वो डालेंगे। तो यहाँ पे एक और टेंशन था पाइप वाला, तो इससे भी हम लोग ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत गंदा लीकेज है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, नहीं तो एक प्रॉब्लम के लिए फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका बाहर आ गया है, यहीं पे बोल्ट रहने देते हैं। और ये पाइप आपका बाहर आ गया। और यहाँ पे ये जो ओरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा और लीकेज होगा। नया लगाइए चाहे पुराना लगाइए, तो ये एक टेंशन आ जाता है। और यहाँ पे ये कंप्लीट क्लच असेंबली है। आप अगर सिंगल इसका प्लेट लेंगे, फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। ये कम्प्लीटली असेंबल्ड ही आता है और इसको आपको लेना है इस तरह से और यहाँ पे आपको बिठा देना है। यहाँ पे इसका वाशर आपको नहीं भूलना है। और थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ये देखिए इधर से अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये पूरा अंदर जा रहा है
और इधर से डाल रहे हैं तो ये पूरा अंदर नहीं जा रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कॉनिकल शेप दिया है तो ये अंदर आ गया अपने जगह पे। बजाज हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूव करती रहती है, जुगाड़ लगाती रहती है। और यहाँ पे ये क्लच सेंटर आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। ये देखिए ये आ गया बहुत ही प्यार से। अब यहाँ पे इसका वाशर लगाना है। अब ये जो वाशर है ये नॉर्मल वाशर नहीं है, ये इस तरह से कर्व्ड रहता है, तो जो इधर वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखना है। ये देखिए जो इस तरह से कर्व्ड है, आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा आपको पता चलेगा। और ये आपको ऐसे रखना है, ऐसे कर्व्ड है इसका, तो ये अंदर आ गया। और यहाँ पे 2 नट है मेरे पास, तो आप अब बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लगेगा। तो हमने जो लेफ़्ट हैंड थ्रेड वाला निकाला था वही यहाँ पे लगाना है। तो अब इस नट को वापस मैं लगा रहा हूँ, मैंने क्लच न्यू वाला लगा लिया है। तो अब मुझे आप बताइए कि इसमें किस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करेंगे तो ये टाइट होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगर आप सही कमेंट लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। अभी वीडियो को यहीं पे रोक देना है आपको और आपको नीचे रिप्लाई देना है। तो ये देखिए जो सही है वो है एंटी क्लॉकवाइज अगर करेंगे तो ये टाइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मेरे लेफ़्ट हैंड का डायरेक्शन देख सकते हैं, ये फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज रोल हो रहा है, तो ये अंदर टाइट होगा नट। तो यही है दोस्तों। यहाँ पे भी उसी तरह का वाशर है और इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितना इम्प्योरिटीज़ था मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे इसका कैप, तो ये जो पोर्शन है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है, प्लस यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी लगा हुआ है। ये अच्छे से इसको टाइट कर देना है। और इसमें पैकिंग अगर आपके पास न्यू है तो ज़रूर लगाना है, और अगर इसका पैकिंग फट गया है तब तो आपको इसको बिल्कुल ही रिप्लेस करना है। अगर नहीं करेंगे तो सारा इम्प्योरिटीज़ वहाँ से लीक करके आपका इंजन में आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्लच रिलीज बियरिंग, तो इसको आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये अभी अच्छे कंडीशन में है तो चल जाएगा। पैकिंग आपको न्यू लगा लेना है और वो भी जेन्युइन बजाज का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर लीकेज का टेंशन रहेगा। और ओल्ड पैकिंग को बहुत ही अच्छे से आपको हटा लेना है। और इसमें वही पल्सर वाला आता है सेम। अब यहाँ पे न्यू पैकिंग लगाने के बाद इसका जो कवर है हम लोग केयरफुली लगा लेंगे, और बहुत ही केयरफुली आपको लगाना है इसका कवर। ये देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो गया परफेक्टली। अब इसमें जितना भी बोल्ट हमने ओपन किया था सारा कुछ हमें लगा देना है। तो यहाँ पे क्लच कवर टाइट हो गया। यहाँ पे ये जो पाइप था ये मुझे ओरिजिनल वाला नहीं मिला, तो अभी मैंने सिंपली एक जुगाड़ लगाया हुआ है इसमें। अगर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा या ये डैमेज हो जाएगा तो इसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने न्यू ब्रेक स्विच लगा दिया है। जो ओल्ड वाला ब्रेक स्विच था वो प्रॉब्लम आ गया था, उसमें लगातार टेल लाइट जलते ही रहता था। और सब कुछ रेडी हो गया। यहाँ पे जो कवर हमने ओपन किया था वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ इसका फिट कर लिया था। जैसे ब्रेक हमने ओपन किया था, जैसे जो जो कंपोनेंट था सारा मैंने इसे फिट कर लिया। उसके बाद मैंने इसे राइड किया है अराउंड 50 किलोमीटर। और राइड करने के समय यहाँ से कोई भी लीकेज नहीं है ऑयल का, और क्लच में जो स्लिप का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। तो ये परफेक्टली हो गया है। और अभी इसको वॉश कराना है, क्योंकि जो ओल्ड इंजन ऑयल इसमें स्पिल हुआ है सारा क्लीन हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास भी बजाज का एवेंजर है
तो इस तरह आप क्लच प्लेट इसका रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट असेंबली ही रिप्लेस किया, और पूरा असेंबली अगर आप रिप्लेस करते हैं, लाइक अगर सिर्फ बजाज का जेन्युइन लेंगे अगर फ्रिक्शन प्लेट, तो वही पड़ जाता है 1100 का, और यहाँ पे ये MRP रेट है 1600। थोड़ा बहुत डिस्काउंट कीजिएगा तो आपको 1500 में मिल जाएगा ये। और इसमें कंप्लीट सेट ही रहता है, हब, सेंटर, फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट, सारा कुछ असेंबल्ड रहता है, बस निकालना है और लगाना है। तो चीज़ ज़्यादा रिलायबल हो जाता है और इजी भी हो जाता है। अब ओल्ड वाले को आप क्लीन कर रहे हैं तो वो टेंशन आपको नहीं रहेगा। तो ये है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।